तो प्लेन पे हमने जैसे कल बात करी थी कि कई सारी फॉर्म्स देख ली थी, एंगल बिटवीन प्लेन देख लिया था, फिर हमने कहा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले सेम वही फॉर्मूले हैं जो स्ट्रेट लाइन में होते थे। और एक बात हमने ये और बोली थी कि उसका मेथड देखा था, एक बेसिक मेथड की हमने लाइन की इक्वेशन निकाल ली, परपेंडिकुलर उस पर पॉइंट मान लिया, उसको प्लेन को सेटिस्फाई करवा दिया, तो वहां से भी ये सारी चीजें निकाली जा सकती थी। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला लाइन के विज विज इसमें भी बहुत सारी चीजें सेम है। तो जैसे हमें कभी लाइन दी जाती थी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हम बोलते इसके पैरेलल कोई लाइन है तो हम उसको एक्स प्लस बी वाई प्लस डी बराबर जीरो मान लेते थे। हाँ जी, तो वैसे ही अगर मान लो कोई प्लेन दिया है आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, प्लेन P1 है, तो मुझे इसके पैरेलल प्लेन की रिक्वायर्ड है, तो एनी प्लेन पैरेलल टू P1 कैन बी टेकन एज ax प्लस by प्लस cz प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो इसको भी एक नोट बना के हम ध्यान रखें। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो भी हमने कल के लेक्चर में कवर किया, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ प्लेन पैरेलल टू 2x minus 6y plus 3z equals to 0 and at a distance of 2 units from the point 1, 2, minus 3. क्वेश्चन 2 आप ट्राई करें पहले, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। फाइंड प्लेन पैरेलल टू x plus 5y minus 4z plus 5 is equals to 0 and sum of whose intercepts on coordinate axis is 90. Also find distance between planes. Question 3. Find distance of point 1, 0, minus 3 from plane x minus y plus z is equals to 9 measured parallel to the line x minus 2 upon 2 is equals to y plus 2 upon 3 is equals to z minus 6 upon minus 6. ठीक है, ये कोई 2-3 क्वेश्चन अपन करे करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले मैं क्या कह, प्लेन पैरेलल है तो पहले तो प्लेन पैरेलल मान लो, एक वेरिएबल आएगा उसमें। ठीक है जी, और उसके बाद दिए हुए पॉइंट से उसकी डिस्टेंस बराबर कर दो, वहां से वो वेरिएबल निकल के आ जाएगा। ये स्ट्रेटजी अपनी है। ठीक, जैसे ये प्लेन हमने मान लिया, लेट प्लेन इज 2x minus 6y plus 3z plus lambda equals to 0. नाउ इसकी इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है 1, 2, minus 3 से, वो डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट। तो लाइन प्लेन से पॉइंट की डिस्टेंस का फॉर्मूला कल ही बताया, पॉइंट को उठा के इसमें रखो,
2 into 1 minus 6 into 2 plus 3 into minus 3 plus lambda upon 2 square plus 6 square plus 3 square का mod is equals to 2. 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 का रूट 7 7 उधर 2 चला गया 14 ऊपर 2 माइनस 12 माइनस 10 और माइनस 9 तो माइनस 19 तो लैम्डा माइनस 19 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2 14 तो लैम्डा एक तो आ गया 14 प्लस लैम्डा माइनस 19 प्लस माइनस 14 लोगे तो लैम्डा एक तो आ गया 33 और एक लैम्डा आ गया 5 तो दो प्लेन आएंगे 2x माइनस 6y प्लस 3z प्लस 33 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 6y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. दो प्लेन आने भी चाहिए. आप खुद सोचो स्पेस के अंदर ये प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल तो इनफिनिट प्लेन्स हैं. एक पॉइंट दे दिया, वो कह रहा है पॉइंट से प्लेन की दूरी इतनी है, तो पॉइंट से प्लेन की ये मान लो पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट से दो डिस्टेंस इधर भी एक प्लेन होगा और इस पॉइंट से दो डिस्टेंस इधर भी एक प्लेन होगा. तो दो प्लेन आने ही थे पैरेलल. ठीक है, क्लियर है? थोड़ा हाँ ना बोलो, समझ में आए? मैं यस सर. हाँ ठीक. फाइंड प्लेन पैरेलल टू x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो अगेन प्लेन मान लिया x प्लस 5y माइनस 4z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए देखो, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y और z दोनों को 0 पुट कर दो, और या इंटरसेप्ट फॉर्म बना लो, वहां से x के नीचे जो आएगा a, y के नीचे जो b आएगा z के नीचे, वहां से कर लो. तो जैसी आपकी इच्छा. मान लो मैंने ऐसे कर लिया इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, लैम्डा से डिवाइड कर दिया माइनस से. क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा. अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c में इंटरसेप्ट तभी पता चलेगा जब ऊपर कोफिशिएंट 1 है. तो ये 5 को नीचे लाओगे, ऐसे ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गए. क्या अब आप बोल सकते हो कि ये इंटरसेप्ट्स हैं? तो माइनस लैम्डा बाय 5 प्लस लैम्डा बाय 4, तीनों इंटरसेप्ट्स का सम कितना है? 19. तो एलसीएम लिया 20 माइनस 20 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 19. तो यहाँ से माइनस 19 लैम्डा इक्वल्स टू 20 इंटू 19. 19 कट गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 20. यहाँ पुट कर देना, तो आंसर आ गया x प्लस 5y माइनस 4z माइनस 20 इक्वल्स टू. सही है? यस सर. नेक्स्ट है फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. अब देखो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है. आपको प्लेन पता है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9. आपको ये पॉइंट भी पता है 1, 0, माइनस 3. चेक कर लिया, प्लेन पॉइंट पे नहीं है. ठीक. तो जनरली तो अगर डिस्टेंस पूछे तो वो डिस्टेंस यही होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लेकिन यस सर. ये वो डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा. ये क्या कह रहा है, वो डिस्टेंस बताओ इस पॉइंट के इस प्लेन से जब वो डिस्टेंस कैसे मेजर की गई हो पैरेलल टू दिस लाइन. तो दुनिया में ये कोई लाइन है, सपोज ये वाली L1, जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 2, 3, -6, और जो किसी पॉइंट से पास होती है 2, -2, 6. स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं. इसी के पैरेलल इस पॉइंट से लाइन बनाइए एक. इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो 2, -2, 6 होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल है. यस. तो वो कह रहा है कि यहां से ऐसे सीधी डिस्टेंस नहीं जानी, यहां से इस लाइन के पैरेलल चलो, फिर जो डिस्टेंस आएगी ना ये L, ये पूछिए आपसे.
सेम ऐसा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में भी आपको करवाया गया होगा, आपने देखा होगा कि किसी लाइन पे सीधा पॉइंट से डिस्टेंस नहीं पूछी, उसकी पैरेलल पूछी है, तो अपन उसी के पैरेलल वो लाइन लेके उसको सॉल्व करके पॉइंट निकाल के डिस्टेंस निकालते थे या पैरामेट्रिक फॉर्म से करते थे। सेम लॉजिक यहाँ है कि आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी आती है जो हमने जो खुद से बनाई है। क्वेश्चन में तो ये लाइन गिवन है L1, हमने इसके पैरेलल नई लाइन बना ली जो इस पॉइंट से पास होती थी, जिसको मैंने L2 बोल दिया। तो क्या आप L2 की इक्वेशन जानते हो? क्योंकि उस पर पॉइंट पता है, उस पर डायरेक्शन पता है, तो आप L2 की इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 2/1, सॉरी x माइनस 1/2 पॉइंट y माइनस 0/-2 एंड z प्लस 3/6 बराबर लैम्डा। बोल सकते हो? डायरेक्शन रेशो पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन ये बोल सकते हो। यस सर। अब इस लाइन पे कोई पॉइंट एज्यूम किया जा सकता है, एनी पॉइंट कैन बी टेकन एज 2 लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल्स टू माइनस 2 लैम्डा एंड z इज इक्वल्स टू 6 लैम्डा माइनस 3। ऐसा कोई पॉइंट लिया जा सकता है। सपोज मैंने इस को p बोला था, इसको q बोला था, इसको r बोला था, तो मैंने r के कोऑर्डिनेट ये मान लिए। हाँ जी सर, आपने L2 की डायरेक्शन जो डायरेक्शन रेशियो गलत लिखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 2, 3, -6 आएगी, है ना? तो 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 3, सही है। Now any point can be taken on this line as this, so I am assuming the coordinates of the r is this. Now to find out lambda, r will satisfy the equation of the plane. बोलो, r के कोऑर्डिनेट प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे तो इसको उठा के रख दो इसमें। तो x की जगह 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस y की जगह 3 लैम्डा प्लस z की जगह माइनस 6 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 9। तो -6 -9 प्लस 2 -7 लैम्डा, 1 -3 -2 इक्वल्स टू 11। तो लैम्डा की वैल्यू -11/7 आ गई भाई। यस सर। इस वैल्यू को उठा के आप यहां रख दोगे तो पॉइंट आर आ जाएगा। यस। आर आ जाएगा तो आप पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के डिस्टेंस निकाल लोगे। क्वेश्चन में आपसे पी आर पूछे, पी आर का मोड, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी यस। बस इसको आप कर लें। लॉजिक क्लियर होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन वगैरह तो आप कर लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार देखो ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे सोचा, इस तरह से प्रोसीडिंग करी और ये चीजें यूज करी। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक।
हाँ जी, क्या कह रहा है, पहले में फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो इस पॉइंट से पास होता है और इस प्लेन के पैरेलल है। तो देखो दोनों तरीके हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। आप कार्टेशियन फॉर्म में भी जा सकते हो, आप वेक्टर फॉर्म में भी जा सकते हो। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं वेक्टर फॉर्म में करना चाहूं तो ये क्या लिखा है, ये r डॉट n बराबर 0 लिखा है। हाँ जी, यस सर। और जनरल इक्वेशन क्या होती है प्लेन की, r डॉट n बराबर d होता है, कांस्टेंट होता है, यही होती है। याद है ना, मैंने शुरुआत आपको बताई थी कि r माइनस a डॉट n बराबर 0 ऐसे भी लिख सकते हो, या r डॉट n बराबर a डॉट n बराबर k ऐसे भी लिख सकते हो, d मतलब लिख सकते हैं ना। तो एनी प्लेन इन द पैरेलल टू दिस प्लेन कैन बी टेकन एज दिस। तो अब इसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो। तो देखो r डॉट n की जगह 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप इक्वल्स टू d। r की जगह ये रखा जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k और 3i प्लस 4j माइनस 5k का डॉट इक्वल्स टू d। तो इक्वेशन देखो, 2 इंटू 3 6 माइनस 3 4 12 माइनस 4 5 20 इक्वल्स टू d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 26। तो आंसर क्या आ गया इक्वेशन का, प्लेन क्या आ गया, r डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, माइनस 26 को इधर लाए तो प्लस 26 आंसर आ गया। ये था मेथड 1 अगर वेक्टर फॉर्म में करते हो। किसी किसी को वेक्टर फॉर्म नहीं जचती या नहीं, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है तो वो कार्टेशियन में जा सकता है। कार्टेशियन में करने के लिए पहले ये प्लेन खोला तो आपने क्या लिखा, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल्स टू 0। तो एनी प्लेन पैरेलल टू दिस को आप क्या कह सकते हो, 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस d बराबर 0 ले सकते हो। हाँ जी, यस सर। लैम्डा ले लो, चलो कि d से कंफ्यूज ना हो जाए ये d और ये d। नाउ दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस प्लेन। तो 6 माइनस 12 माइनस 20 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहां से लैम्डा आ गया 26, वो इसमें पुट करोगे तो इक्वेशन क्या आएगी, वही आएगी 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस 26 इक्वल्स टू 0। तो देखो दोनों सेम आंसर आएंगे, आनेंगे। बात समझ में आई, कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म दोनों ही सेम चीज दे रही है। अब आपके ऊपर है आप किसमें कंफर्ट फील करते हैं या कोई क्वेश्चन किससे इजीली होता है। सही है, यस सर। ठीक। नेक्स्ट वाले में देखो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। मतलब आपको एक प्लेन पूछा है जो इससे पास होता है, एक तो 2,2,1 से, दूसरा 9,3,6 से, और ये प्लेन किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। वो प्लेन की जो इक्वेशन है वो है r डॉट i प्लस 3j प्लस 8k कैप इक्वल्स टू 8। तो एक बात बताओ, अब बताओ इस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालोगे आप p की। तो लॉजिक अगेन जो बेसिक है, एक पॉइंट और एक क्रॉस नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो पॉइंट तो भगवान की कृपा से दो है तुम्हारे पास। नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे प्लेन के, भैया इस प्लेन का जो n वेक्टर होगा क्या वो 1,3,8 होगा। यस सर। अब इस प्लेन का नॉर्मल निकालने के लिए क्या करोगे, देखो मैंने कल भी कहा था फॉर्म जितनी मर्जी बनाने को बनाते रहो, अल्टीमेटली गोल वही है कि आपको वो दो चीजें निकालनी है। तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा, कुछ भी देखिए जैसे इसमें आज ये दे दिया। तो बताओ, बहुत सिंपल है, इतना क्या टाइम लगना है कि मुझे इस प्लेन का ये मान लो n1 है, मुझे n वेक्टर चाहिए, कैसे निकालेंगे। सर n1 डॉट n इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर
तो वो तो एक ही इक्वेशन आएगी ना, a + 3b + 8c = 0। दूसरी कैसे आएगी? और कैसे, और क्या करेंगे? इतना सिंपल सा चीज आपको ऑब्जर्व नहीं हो रही किसी को भी? एनीबॉडी? क्या बात कर रहे हो यार, सच में किसी को नहीं दिख रहा क्या करेंगे? कोई ऐसा बहुत तीर मारने वाला काम नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। हम्म चलो, ये भगवान ने 2 पॉइंट दिए हैं, तो ए बी वेक्टर प्लेन में होगा तो एन वेक्टर ए बी के भी परपेंडिकुलर होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसमें कौन से झंडे गाड़ने थे? n is perpendicular to AB and n is perpendicular to n1, तो AB क्रॉस n1 से आपका n वेक्टर आ जाएगा। n वेक्टर आ गया, पॉइंट A आ गया, तो r - a डॉट n = 0 कर दोगे? कैलकुलेशन कर लोगे इसकी? हाँ जी। यस सर। तो ये कर लेना, और करनी है ताकि आप करें उसको, आपके नोट्स भी कंप्लीट हो और आपको जो चीज याद भी रहेगी। नहीं हो मुझसे पूछ लेना, इसमें कुछ बचा नहीं है। सच ए तो दे ही रखा है, ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? b - a, फिर उस वेक्टर का इस वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना और यहाँ रख देना, आंसर। नेक्स्ट, फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन दिस। तो याद करो, इमेज के लिए तो हमने अलजेब्राइक फॉर्म ही हमारे लिए अच्छी है, कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में तो हमने इमेज का डायरेक्ट कुछ पढ़ा ही नहीं। उसमें 2 मेथड बताए थे मैंने, एक तो रेडीमेड फॉर्मूला और दूसरा क्या बताया था? बेसिक। तो जैसे मर्जी कर लो, आपकी इच्छा है। पहले तो ये प्लेन की इक्वेशन लिख लो। ये क्या लिखा है? 2x + y + z - 16 = 0 है प्लेन की इक्वेशन। और पॉइंट दिया है आपको 3, 5, 7। जो इच्छा हो आपकी वो करें। मेथड 1 तो फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला लगा लो। x - 3/2 = y - 5/1 = z - 7/1 -2 टाइम्स, इमेज पूछिए, इमेज है ना नीचे वाली, ये -2 टाइम 2 × 3 + 5 + 7 - 16 अपॉन a² 4 + b² 5 + c² 6। 2 3 6 6 5 11 11 7 18 18 - 16 2 2 और 2 ऊपर 4, नीचे 4 + 5 + 1 6, तो 4/6 2/3, दिस इज -2/3। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -4/3 + 3, दैट इज 5/3। y कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका? -2/3 + 5, दैट इज 15 - 2 13/3। और z कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -2/3 + 7, दैट इज 19/3। हाँ जी, कोई परेशानी इसमें? नो सर। दूसरा मेथड क्या था? दोबारा मैं बता देता हूँ, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट पता है और ये डायरेक्शन पता है, वेक्टर के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर 2, 1, 1। तो वो जो डायरेक्शन है वो इस लाइन के अलोंग होगी। तो ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इमेज ये वाली लाइन है, इसकी डायरेक्शन पता है, इसका पॉइंट पता है, तो इसकी इक्वेशन पता है। इसकी इक्वेशन पता है तो सिमेट्रिक फॉर्म से कोई भी पॉइंट इस पे लैम्डा के टर्म्स में माना जा सकता है। उसको उठा के प्लेन में डाल दो, प्लेन में डाल दोगे लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से इमेज आ जाएगी, तो भी आप कर सकते हैं। बट वो अननेसेसरी मुझे लेंथी लग रहा है, तो इस पे सीधा ही अपन ये कर सकते हैं। प्रूव दैट, अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लेना। I + tj + 3k + लैम्डा टाइम्स 2i + 3j + 3k
and r is equals to 2i plus 3j plus 4k plus mu time 3i plus 4j plus 4k are coplanar, या प्रूव दैट की जगह ये बोलो आर कोप्लेनर और नॉट, ये आपसे पूछा है, एंड इफ यस देन फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing these two lines. हाँ जी, तो दो लाइनें हैं, वो कोप्लेनर हैं या नहीं, कौन बच्चा बताएगा जिसने 3D मतलब अब तक सारी बातें सुनी है, बहुत आसानी से बता सकते हो, कोई नया तीर नहीं मारना, थोड़ा सोचो और बताओ मुझे कि कैसे सर मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये लाइंस कोप्लेनर है या नहीं। मतलब मुझे चेक करना है कि कोप्लेनर है या नहीं, तो मैं क्या करूं उसमें। दो लाइनें हैं, एक लाइन है L1 जिसका डायरेक्शन है B वेक्टर 2,3,3 और जिस पे पॉइंट है A 1,2,3। दूसरी लाइन है सपोज कोई जिस पे पॉइंट है C 2,3,4 जिसकी डायरेक्शन है सपोज D 3,4,4। कैसे बताओगे कि ये चेक करोगे लाइंस कोप्लेनर है या नहीं है? मतलब एक ही प्लेन में दोनों लाइनें हैं या नहीं है। दो लाइनें हमेशा एक दो लाइनें हमेशा एक प्लेन में हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि जो स्क्यू लाइंस होती हैं वो कभी एक प्लेन में नहीं होती है। मैंने बताया था ना, पैरेलल लाइन एक प्लेन में हो गई, कोइंसिडेंट तो सेम ही लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी दोनों कट रही हैं तो वो एक प्लेन में आ गई, एक ही प्लेन हो गया, इनसे एक प्लेन पास हो जाएगा ये वाला। लेकिन स्क्यू लाइंस जैसे कि टेट्राहेड्रल की अपोजिट साइड्स है, वो एक स्क्यू लाइंस है, वो नाइदर पैरेलल है नॉर इंटरसेक्टिंग है, वो स्क्यू लाइंस है, वो एक प्लेन में नहीं आती है। तो दो लाइनें प्लेन में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। अब बताओ कैसे चेक करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर ये पैरेलल नहीं है और अगर आपको चाहिए कि ये कोप्लेनर है तो स्क्यू नहीं होनी चाहिए। स्क्यू नहीं होगी तो इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होंगी। पैरेलल तो है ही नहीं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ही सेम नहीं है, तो पैरेलल तो है नहीं, तो या तो बची स्क्यू या इंटरसेक्टिंग, क्योंकि पैरेलल तो ये है नहीं, बची स्क्यू या इंटरसेक्टिंग। तो स्क्यू और इंटरसेक्टिंग में आपको फर्क समझाया था ना कि भैया बॉक्स AC B वेक्टर D वेक्टर अगर 0 आ गया तो वो इंटरसेक्टिंग है, अदरवाइज वो स्क्यू है। याद है? यस सर। बस, तो वैसे भी सिंपल सी बात है, अगर ये दो एक ही प्लेन में है तो इसका वेक्टर, ये वेक्टर और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर तीनों कोप्लेनर होंगे, तभी पूरी की पूरी दो लाइनें एक प्लेन में है। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है मतलब ये दोनों लाइनें एक प्लेन में नहीं है। क्या ये बात क्लियर है कि इफ L1 एंड L2 आर कोप्लेनर तो आपको ये होना पड़ेगा AC BD बॉक्स 0 होना पड़ेगा। बस, तो AC वेक्टर के आपका 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1 है। B वेक्टर पता ही आपको 2,3,3 और D वेक्टर भी पता है 3,4,4। बॉक्स निकाल लो, 1 1 1 2 3 3 3 4 4। दो रोज कॉलम सेम आ गए पूरे पूरे, वैल्यू 0 आ गई। यस सर। वैल्यू 0, इट मींस दीज लाइंस आर कोप्लेनर, लाइंस आर कोप्लेनर। ये तो हो गई एक बात। अब आपको ये भी तो पूछा है कि अगर वो एक प्लेन में है तो उस एक प्लेन की इक्वेशन बताओ जिसमें ये दोनों लाइनें होंगी। तो अब ये बात आ गई कि ये दोनों लाइनें एक ही प्लेन में है, एक तो ये है L1 और एक ये है L2। इसका B पता है, इसका D पता है, इस पे पॉइंट A पता है, इस पे पॉइंट C पता है। अब प्लेन की इक्वेशन निकालना तो बहुत आसान है कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो B क्रॉस D के क्रॉस होगा बराबर। यस सर। और कोई भी एक पॉइंट ले लो, भगवान ने दो दे रखे हैं, तो R - A डॉट
बी क्रॉस डी कर दूं तो आंसर आ जाएगा। ये काम कर लेंगे खुद से। यस सर। बस तो इक्वेशन ऑफ वो प्लेन आ जाएगी जो ये दोनों लाइनों को कंटेन कर रहा है। जैसे इन दोनों लाइनों को कंटेन करने वाली इस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसके डायरेक्शन का क्रॉस करके एन निकाल लिया हमने, ठीक, और कोई भी पॉइंट यूज कर लिया तो पॉइंट और नॉर्मल आ गया तो प्लेन की इक्वेशन आ गई। तो थ्योरी क्लियर कट होनी चाहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन तो जितने मर्जी कर लो, चाहे इस पे कम क्वेश्चन कर लो तो भी काम चल जाएगा 3D में। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन अलजेब्रा की तरह करने हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इधर वाला मिटा दे। यस सर। A plane which remains at a constant distance P from origin and cutting coordinate axes at ABC respectively, find locus of first part centroid of the triangle ABC and centroid of the tetrahedral OABC. OABC टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड होता है। सेम इस टाइप के क्वेश्चन हमने स्ट्रेट लाइन में करे हुए हैं। मैं आपको एक उसकी नजारा दिखाना है कि देखो ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है, विच इज नॉट अ बिग डील, है ना। स्ट्रेट लाइन आपका अच्छा है तो उस टाइप के क्वेश्चंस मिलते जुलते इसमें आ सकते हैं। एक प्लेन है, वेरिएबल प्लेन है, ठीक, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को काटता है एबीसी पे, ठीक, वो दिए होंगे शायद आपको, नहीं कुछ नहीं दिया, है ना, ठीक है। अब आपको क्या पता है, ये पता है कि इसकी ओरिजिन से दूरी फिक्स है, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर दूरी है ना वो इसकी हमेशा p है। तो याद करो, मान लो ये पॉइंट क्या है, a, 0 को 0, ये पॉइंट है 0, b0 और ये पॉइंट है 0, 0, c। तो आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म से अपन इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं। प्लेन की इक्वेशन x/a + y/b + z/c बराबर 1। बोलो हाँ जी। यस। अब क्योंकि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज OP, वो हमेशा p है। तो फॉर्मूला लगा दो 1 अपॉन -1 अपॉन रूट ऑफ 1 + a² + रूट ऑफ 1/b² + रूट ऑफ 1/c² का मोड बराबर p। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया 1/a² + 1/b² + 1/c² = 1/p²। ये चीज आपको पता चल गई, ठीक। नाउ क्या होगा, भाई सेंट्रोइड क्या है, ट्रायंगल एबीसी, तो सेंट्रोइड जो होगा इसमें जी, वो क्या होगा a/3, b/3, c/3, ठीक है। और जिसका लोकस निकालना है तो a/3 को मैं x बोल सकता हूँ, b/3 को मैं y बोल सकता हूँ एंड c/3 को मैं z बोल सकता हूँ। तो मैं a की जगह 3x और b की जगह 3y और c की जगह 3z रख सकता हूँ, वो मैं यहाँ रख दूंगा। तो 1/9x² + 1/9y² + 1/9z² = 1/p²। ये आपका लोकस आ गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड में क्या, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन का आपको पता है क्या होता है, a +
ए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4 होता है ना, सबका सम बाय 4 होता है, a प्लस b प्लस c प्लस d बाय 4 होता है। तो a बाय 4x है यहाँ, b बाय 4x है, c बाय 4y, c b बाय 4y है, c बाय 4z है इस केस में। तो फिर वहां से आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाय 16x स्क्वायर प्लस 1 बाय 16y स्क्वायर प्लस 1 बाय 16z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय p स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। मिटा दे। यस सर। तो देखो आगे की कुछ थ्योरी है जो एकदम सिमिलर स्ट्रेट लाइन की तरह है। आपको स्ट्रेट लाइन में आपने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा हुआ है। यस सर। उसमें दो एंगल बाइसेक्टर आते हैं, एक ऑब्ट्यूस होता है, एक एक्यूट होता है। उनकी पहचान करना आता है वहां पे, जैसे a1 a2 प्लस b1 b2 अगर पॉजिटिव है तो बीटा प्लस ऑब्ट्यूस होगा, नेगेटिव है तो बीटा माइनस ऑब्ट्यूस होगा। इस तरह की बातें करते थे ना वहां पे। यस सर। ऐसे वहां पे एक चीज दी जाती थी, अगर कोई पॉइंट दे दे और वो बोले कि वो कौन से रीजन में होगा। चार रीजन बनते हैं, जैसे ये दो लाइनें हैं, बीच से बाइसेक्टर गुजरेंगे तो वो चार रीजन बनते हैं। तो कौन से हिस्से में वो पॉइंट है वो चेक करके बताना होता था। तो उसके लिए अपन क्या करते थे, उस पॉइंट को उठा के दोनों लाइनों में डालते थे और दोनों के साइन का प्रोडक्ट देखते थे। अगर पॉजिटिव है तब तो बीटा प्लस वो बाइसेक्टर होगा जो उस बाइसेक्टर पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा, अदरवाइज वो बीटा माइनस वाले के रीजन में होगा। ये बातें याद है आपको? यस सर। सेम एकदम डिट्टो सेम प्लेन में चलेगा, क्योंकि लाइन का प्लेन से मैंने कहा था सेम ही रिलेशन है। तो बस इसको मैं फटाफट लिख रहा हूं। आपको कोई चीज नहीं आए फिर भी तो आप पूछ लेना, बट अगर आपको स्ट्रेट लाइन वाली चीज आती है तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, एकदम सेम है। तो अपन उसको लिखते हैं। तो नेक्स्ट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन। तो दो प्लेन दिए हैं आपको ना, P1 a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा कोई प्लेन दिया आपको P2। ठीक, ठीक। ये P2 है, मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। तो देखो अगर ये दो प्लेन है तो इनका एक बीच में बाइसेक्टर गुजरेगा। जैसे ये दो प्लेन है तो इनके बीच से ये वाला बाइसेक्टर गुजरेगा, ये वाला। यस सर। बस, तो एक बाइसेक्टर इसके बीच में होगा। ऐसे ही एक बाइसेक्टर इधर वाला होगा। ये एक्यूट एंगल का अगर बाइसेक्टर है, मान लो ये थीटा, तो उधर वाला भी होगा एक। तो दो बाइसेक्टर होंगे। तो बस यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या होती है, डायरेक्ट जो वहां होती है, क्योंकि बेसिक वही है। इस पे कोई भी पॉइंट लेके उसकी डिस्टेंस दोनों प्लेन से बराबर करोगे तो वो आएगी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का मोड
इज इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन रूट ऑफ मोड ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक, तो ओपन करोगे तो दो आएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, इधर से प्लस माइनस, फिर वो पूरी चीज आएगी a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो जस्ट दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन बोलते हैं कि जो प्लस के साथ आया वो एक तो बीटा प्लस बोल दिया और दूसरे को बीटा माइनस बोल दिया। दो बाइसेक्टर आएंगे, एक प्लस से खुलेगा जब और एक माइनस से खुलेगा तब। तो एक होगा एक्यूट, एक होगा ऑब्ट्यूस। ये बात सबको क्लियर है। अब उसकी पहचान कैसे करते हैं? अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 पॉजिटिव है तब तो बीटा प्लस खोलने से जो बाइसेक्टर आएगा वो आपका ऑब्ट्यूस होगा और बीटा माइनस वाला एक्यूट होगा। लेकिन अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 नेगेटिव हो गया तो आपका बीटा माइनस से जो खुलेगा वो ऑब्ट्यूस आएगा, बीटा प्लस वाला एक्यूट आएगा। सेम कहानी स्ट्रेट लाइन में थी। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, ये क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस करने का तरीका है, वो मेथड 1 है और यही बेस्ट मेथड है। अपन हमेशा इस चीजें करते हैं, बट फिर भी एक दो चीजें और है, मैं बता दूं, याद करवा दूं आपको। एक मेथड ये भी होता है कि आप कोई भी प्लेन पे एक पॉइंट ले लें और उसकी दोनों बाइसेक्टर से डिस्टेंस निकाल लें। जिससे डिस्टेंस कम हुई वो ज्यादा नजदीक होगा, इसका मतलब वो एक्यूट होगा। ये बात याद है? Take any point on any plane and find perpendicular distances from b plus and b minus. Which distance is less? That bisector is acute angle bisector. That bisector is acute angle bisector. ये भी एक स्ट्रेटेजी होती थी, जैसे वहां पे कोई भी लाइन पे पॉइंट लेके दोनों बाइसेक्टर से डिस्टेंस निकाल लेते थे, बट काम यही अपन बेस्ट मेथड यही होता है। एक तरीका और होता था वहां पे, मैं याद करा दूं कि कोई भी एक बाइसेक्टर ले लो, कोई भी एक प्लेन ले लो, ये पूरा एंगल ज्यादा से ज्यादा पाई हो सकता है। एक्चुअली पाई तो होगा ही नहीं, बट पाई से हल्का से छोटा हो सकता है। तो उसका जो आधा है ये एंगल पाई बाय 2 से तो हमेशा छोटा ही होगा। यस सर। तो एक तरीका होता था वहां पे भी कि लाइन लो लो, एक बाइसेक्टर ले लो, दोनों के बीच का tan थीटा निकालो, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 से छोटी आती है मतलब एंगल 0 से 45 के बीच है, मतलब ये एंगल 0 से 45 के बीच है, मतलब पूरा 90 से छोटा है, मतलब वो एक्यूट है। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आती है मतलब ये थीटा 45 से 90 के बीच है, तो उसका ट्वाइस 90 से बड़ा है, मतलब वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। याद है? एक तरीका ये भी होता था। हाँ जी बोलो। चलो नहीं याद तो देख लेना, एक तरीका होता था। वैसे ही मैंने बोला कोई भी एक प्लेन ले लो, कोई भी एक बाइसेक्टर ले लो, टेक एनी वन ऑफ द प्लेन P1 और P2 और एनी वन ऑफ द बाइसेक्टर B प्लस और B माइनस, वो आपकी चॉइस है। कोई भी एक पकड़ लो, कोई भी एक दूसरा ले लो बाइसेक्टर। मान लो प्लेन 1 ले लिया मैंने, तो प्लेन 1 का नॉर्मल प्लेन 1 ले लिया एंड बाइसेक्टर भी मान लो प्लस वाला ले लिया या माइनस जो भी ले लिया, मान लो बीटा 1 ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अब एंगल निकालने के लिए यहाँ tan थीटा तो आएगा नहीं, यहाँ एंगल निकालने के बाद कौन करेगा? डॉट प्रोडक्ट। तो cos थीटा इनके बीच क्या होगा? cos थीटा, ये अगर बात करूं मैं, ये बीटा 1 अगर मैं बोल रहा हूं, तो cos थीटा क्या हो गया? P1 वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर ऑफ P1 एंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ बीटा 1, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ P1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ बीटा 1। यही होगा। अजी यस सर। अब अगर ये थीटा 0 से 45 है तो पूरा एंगल एक्यूट है,
तो क्योंकि इफ, तो cos थीटा कहां से कहां तक हो गया, 1/√2 से 1 के बीच। तो अगर cos थीटा 1/√2 से 1 के बीच है, इट मींस थीटा आपका कहां से कहां तक है, 0 से 45 के बीच। इसलिए वो बाइसेक्टर जो आपने यहां लिया है β1, वो आपका क्या हो गया, एक्यूट एंगल, और β2 हो जाएगा ऑब्वियसली ऑब्ट्यूस एंगल। बट अगर cos थीटा की वैल्यू 1/√2 से 0 के बीच आ गई, इट मींस जो आपका थीटा है वो 45 से 90 के बीच है, तो उसका जो डबल है वो 90 से बड़ा है। इट मींस वो β1 जो आपने लिया है वो आपका ऑब्ट्यूस है एंड दूसरा आपका एक्यूट है। ये सब स्ट्रेटजीज है अलग अलग, बट बेस्ट मेथड यही है जो हम यूज करते हैं। ठीक, क्लियर है? यस सर। दिस वाज पॉइंट नंबर 1, दिस वाज पॉइंट नंबर 2। एक पॉइंट नंबर 3 हो रहा है जो मैं ऊपर लिख देता हूं, जो मैं शुरू में बोल दिया था कि अगर कभी भी आपको पॉइंट दे दे, है ना, इफ p पॉइंट इज गिवन, p x1, y1, z1 इज गिवन, और वो पूछे कौन से हिस्से में है, ये वाले बाइसेक्टर के हिस्से में है, ये β1 वाले, या इधर β2 वाले हिस्से में है, 4 हिस्से हैं, कहीं भी हो सकता है। तो क्या करना है, आपको प्लेन 1 के अंदर पॉइंट P रखना है, इनटू प्लेन 2 के अंदर पॉइंट P रखना है, दैट इज a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 प्लस d1 इनटू a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 z1 प्लस d1, और इन दोनों का साइन देखना है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, फिर तो बीटा प्लस से जो खुलेगा ना, प्लस वाला बाइसेक्टर, वो p के मतलब p बीटा प्लस के रीजन में होगा, और अगर इसका साइन नेगेटिव है तो बीटा माइनस के वो रीजन में होगा। ये बात याद है? हाँ जी, यस सर। तो वो सारी थ्योरी जो स्ट्रेट लाइन में बाइसेक्टर में आप पढ़ते हो वो मैंने समराइज करके आपको दोबारा लिख दिए। सेम इज वैलिड फॉर बाइसेक्टर। अब यहाँ पे कोई बोले कि सर जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो मतलब वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो मतलब यहाँ L1 L2 दोनों प्लेन ही आपस में परपेंडिकुलर है, प्लेन ही आपस में परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर तो हमेशा ही परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये भी जीरो आ गया मतलब प्लेन परपेंडिकुलर है, मतलब फिर एक्यूट ऑब्ट्यूस का मतलब ही नहीं है, वो 45-45 एंगल पे दोनों प्लेन होंगे। ठीक है जी, यस सर। चलो अब इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि अगर किसी को फिर भी कोई कमी पेशी रह गई है तो इससे अपना क्लियर हो जाएगा, हाँ यार कि क्या बात कर रहे हैं। ये लिख लिया तो मिटा दें, कुछ बाकी है तो लिख लो। सर थर्ड पॉइंट मत करना। ठीक, find equation of bisector plane of P1 r dot I cap plus 2j plus 2k is equals to 14, 19 and P2 equals to r dot 4 I cap minus 3j cap plus 12k plus 3 equals to 0. First, obtuse angle bisector. Second, origin containing bisector. Third, 1, 2, 3 point containing bisector. ठीक है, सिंपल सी बात। तो पहले तो दोनों बाइसेक्टर निकालो, तो सुंदर सी फॉर्म निकाल लो कार्टेशियन में, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 19 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा प्लेन है 4x माइनस 3y प्लस 12z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशंस की प्लेन की निकालोगे तो x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 19 अपॉन 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 3 का मोड
इक्वल्स टू 4x माइनस 3y प्लस 12z प्लस 3, नीचे 16 प्लस 9 25 प्लस 144 169 13 आ गया। ठीक है जी, तो दो आ गए, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 13x प्लस 26y प्लस 26z माइनस 13 इंटू 19 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 उधर भेज दिया, 12x माइनस 9y प्लस 36z प्लस 9। अब प्लस वाले से जो खुलेगा उसको बीटा प्लस नाम दे दिया, तो 13x प्लस 12x, 12 इधर आया तो 1x बच गया, प्लस माइनस 9y, माइनस 9 इधर आया तो 26 और 9 35y हो गया। उसके बाद ऐसे प्लस 36z इधर आया तो माइनस 10z, ये 13 9 19 3 57 5 19 19 5 24 247, और प्लस 9 है तो माइनस 9 इधर आ गया 256 हो गया। ये आ गया बीटा प्लस, ऐसे बीटा माइनस आपका आ गया, ये माइनस है तो इधर आ गया प्लस 25x, ये माइनस माइनस प्लस 9 इधर आगे घट गया तो 17y, प्लस माइनस 36 इधर आगे प्लस हो गया 62 62z, और माइनस 247 में माइनस 9 प्लस हो गया आगे 238, जो भी आ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो जो भी है, दो बाइसेक्टर आ गए, एक को मैं बीटा प्लस बोल रहा हूँ, एक को बीटा माइनस। तो पहले का आंसर निकालने के लिए चेक करोगे, a1 a2 तो 4 प्लस b1 b2 माइनस 6 2 इंटू माइनस 3 प्लस 12 इंटू 2 24, ये पॉजिटिव है भाई, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 पॉजिटिव है फर्स्ट पार्ट में। तो पॉजिटिव से जो बाइसेक्टर आया दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो ऑब्ट्यूज वाला कौन सा है, बीटा प्लस है, और एक्यूट वाला कौन सा है, बीटा माइनस है। सेकंड पार्ट में क्या बोला, ओरिजिन कंटेनिंग, तो अभी मैंने वो नोट 3 लिखा हुआ है, पॉइंट कंटेनिंग बाइसेक्टर, दोनों में डालो, दोनों की फॉर्म स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ax प्लस by प्लस cz प्लस d, 0 0 इसमें डाला तो आया माइनस 19, 0 0 उसमें डाला तो आया 3, प्रोडक्ट आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आ गया तो बीटा माइनस वाला बाइसेक्टर इसको कंटेन करेगा, इसलिए बीटा माइनस विल कंटेन ओरिजिन, तो इसका आंसर ये वाला बाइसेक्टर देगा। ऐसे थर्ड में 1 2 3 किसमें है, तो 1 2 3 रख दिया, तो 1 प्लस 2 2 4 प्लस 3 प्लस इंटू 2 6 माइनस 19, 1 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 3, ये भी नेगेटिव ही आया, तो बीटा माइनस ही इसको कंटेन करेगा। ठीक है जी, बस ये सब थ्योरी थी जो हमने एक एग्जांपल के थ्रू सारी क्लियर करी। कोई किसी को डाउट, इसी बहाने आपका स्ट्रेट लाइन वाला ये टॉपिक रिवाइज हो गया, अगर आपको ऑलरेडी पहले से आता था तो, जिसे पता ही नहीं था तो उसको थोड़ा पता लगे। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, बता दें? यस सर। नेक्स्ट इज फैमिली ऑफ प्लेन्स, है ना, जैसे फैमिली ऑफ लाइंस होता था कि दो लाइन से पास होने वाली कोई भी लाइन को आप L1 प्लस लैम्डा L2 लिख सकते हो, ऐसे कोई भी दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे वो लाइन होगी। भाई ये दो प्लेन है, ये दो प्लेन से जो मतलब ये जो दो प्लेन है मेरे, है ना, सपोज ये दो प्लेन है, ये दो प्लेन इस लाइन के लोग मिलते हैं, ये हाथ वाली ये बीच वाली, इस पे कोई भी तीसरा प्लेन पास हो सकता है ऐसे, तो उस प्लेन की इक्वेशन को आप P1 प्लस लैम्डा P2 लिख सकते हो, जस्ट लाइक फैमिली ऑफ लाइन्स। तो इस पे मैं जो दो तीन आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो सेम वही होंगे जो आप स्ट्रेट लाइन में कर चुके हो, बस प्लेन आ गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फैमिली ऑफ प्लेन्स, अगर एक प्लेन है P1, दूसरा प्लेन है P2, ठीक, तो इसकी इस लाइन से पास होने वाला कोई भी प्लेन, ये P1 बराबर 0 है, ये P2 बराबर 0 है, तो एनी प्लेन कैन बी टेकन एज P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू, एनी प्लेन
passing through line of intersection of P1 बराबर 0 and P2 बराबर 0 can be taken as, सही है। उसके बाद क्वेश्चन में Yes, sir. कुछ ना कुछ दिया जाएगा कि प्लेन फलाना है, प्लेन की डिस्टेंस फलाने से ये है, ओरिजिन से ये है, तो वो फलाना ढिमका जो भी कुछ दिया जाएगा वो अप्लाई करके वहां से आप लैम्डा निकाल लेंगे और लैम्डा को उठा के वापस इसमें डाल देंगे, तो वहां से आपकी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो जैसे ही क्वेश्चन में आप पढ़ें कि अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस, सुनते ही तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए, लेट द प्लेन P1 प्लस लैम्डा P2। बाकी सब काम बाद में करेंगे लैम्डा निकालने के लिए, बट फर्स्ट लेट द प्लेन P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब इसमें एक नोट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैंने स्ट्रेट लाइन में मैं बताता हूं, मे भी आपको पता हो। देखो, इससे दुनिया का कोई भी प्लेन आ जाएगा सिर्फ P2 को छोड़ के। अगर लैम्डा 0 हो गया तो P1 बराबर 0 भी इससे आ सकता है, और बाकी तो दुनिया के सारे प्लेन आ रहे हैं, बट लैम्डा की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए P2 बराबर 0 इससे सॉल्व हो के आए। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. तो मान लो, सपोज करो, वो चालाकी पता कैसे करेगा, वो बोलेगा अ प्लेन इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन P1 एंड P2। आपने मान लिया P1 प्लस लैम्डा P2। उसके बाद वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स देगा ना कुछ कि पासिंग थ्रू फलाना पॉइंट, सपोज वो P2 को ही दे दिया, P2 की ही दे दी, तो जब आप उसको उसमें रखोगे तो क्या आएगा, ये P2 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट या जो भी कंडीशन है वो P2 को सेटिस्फाई करती है। P1 पे तो वो पॉइंट लाई कर नहीं रहा, P1 पे लाई नहीं कर रहा, तो यहां से मान लो कुछ वैल्यू आएगी 2 3 4 5, तो ऐसा कुछ आ जाएगा 5 बराबर 0 या -3 बराबर 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। Yes, sir. उस केस में गरीब बच्चा क्या सोचता है कि ये तो गलत है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वो बोलता है देयर इज नो सच प्लेन। बट गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ इस इक्वेशन में है। इस इक्वेशन से सभी प्लेन आ जाएंगे, बट लैम्डा ऐसा कोई नहीं बना रियल जिसके लिए P2 आए। तो कभी भी ऐसा सॉल्व करते वक्त इन फाइंडिंग द लैम्डा, अगर आपको कैलकुलेशन में कोई ऐसा एब्सर्ड रिजल्ट मिल जाए, है ना, बेतुका सा ऐसा रिजल्ट मिल जाए, तो आप उससे ये ना सोचें कि ऐसा कोई प्लेन दुनिया में नहीं है, आप तुरंत ये सोचे कहीं वो प्लेन P2 तो नहीं है, तो जस्ट चेक फॉर P2। ठीक है, तो इन कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा, इफ यू गेट सम काइंड ऑफ absurd results like 5 is equals to 0, then it may be plane P2, plane P2। बस ये ध्यान, P2 मतलब जिसके साथ लैम्डा लगाया आपने, वो हो सकता है। सही है? Yes, sir. ठीक, एग्जाम्पल कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the 3i minus j plus 2k and which contains the line of intersection of planes r dot I plus j plus k is equals to 20 and r minus I minus j dot I minus j minus k is equals to 0। ये मिटा दो ऊपर का। Yes, sir.
ये दोनों क्वेश्चन स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है, सेम इस टाइप के क्वेश्चन हम स्ट्रेट लाइन में करते थे, वही रिपीट हो रहे हैं, तो देख लें। सबसे पहले ये तो बहुत सिंपल है, क्या कि प्लेन पास हो रहा है इसकी और इसकी वाली लाइन से, है ना, मतलब ऑब्वियसली दो प्लेन है, ठीक, और दोनों की जो कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये होगी, ये दो प्लेन है मान लो, तो दोनों की कॉमन ऑफ लाइन इंटरसेक्शन ये होगी, इससे कोई तीसरा प्लेन पास करता है, तो दिस प्लेन कैन बी रिटन एज p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल्स टू 0। तो ये p1 है, इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 20। दूसरा इसकी क्या है, x माइनस, पहले इसको खोल लो, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दूसरी इक्वेशन आ गई x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आगे भाई दोनों प्लेन। Yes, sir. Now you can write equation of plane p1 plus lambda p2. So this equation equation of plane can be written as x plus y plus z minus 20 plus lambda times x plus y minus x minus y minus z minus 2 is equals to 0. Now this equation passes through the point, pass through this plane 3 comma minus 1 comma 2. तो आप इसमें रखोगे तो 3 comma minus 1 plus 2 minus 20 plus lambda 3 plus 1 minus 2 is equals to 0. तो देखो यहां से क्या आ गया, 2 plus 3 5 minus 1 4 4 minus 20 minus 16 plus 0 बराबर 0 आ गया, 0 बराबर minus 16 आ गया। अभी Yes, sir. तो मैं यही कह रहा था, यहां आप सोचे कि कहीं वो प्लेन P2 तो नहीं, तो चेक करो ये वाले पॉइंट को इस प्लेन में रखा, तो देखो 3 प्लस 4 4 माइनस 4 0 आ रहा है, इट मीन्स 3 कोमा माइनस 1 कोमा 2 सेटिस्फाई P2, तो योर आंसर विल बी x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2 बराबर 0। तो अब ये आंसर ना दे इसको देख के, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर आएगा। और अगर मान लो पॉइंट को छोड़ दिया होता तो यहां से कोई लैम्डा आ जाता, वो लैम्डा उठा के यहां डाल देते तो आपका प्लेन हो जाता। ये फैमिली ऑफ प्लेन से आप जानते हो स्ट्रेट लाइन से, क्लियर है? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, प्लेन P1 x minus y minus z1 is equals to 4 is rotated through an angle of 90 degree about the line of intersection with this plane। तो सीन क्या है, इधर समझाई दो मैं, इधर कि एक प्लेन है आपका, ठीक, इस प्लेन को घुमाया है, किसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट। वो जो लाइन है वो क्या है, इस प्लेन के साथ इंटरसेक्टिंग है। तो मान लो सपोज ये आपका दूसरा प्लेन है, ठीक, ये प्लेन है आपका मान लो P2 और ये प्लेन है आपका P1। तो P1 और P2 की एक लाइन आएगी कॉमन ऑफ इंटरसेक्शन, इस लाइन के अबाउट ये ऐसे ऐसे घूम सकता है कॉपी का बनना। Yes, sir. इसको घुमाया 90 डिग्री पे और फिर नई पोजीशन पे आ गया ये प्लेन, ये P1 की न्यू पोजीशन आ गई। तो इसकी नए वाले प्लेन की इक्वेशन पूछी आपसे। तो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्ट फैमिली वाला बच्चा कॉन्सेप्ट सोच नहीं पाता, रोटेशन में चला जाता। तो अब आप सोचो अगेन, this plane is passing through line of intersection of P1 and P2 and hence I can assume the equation of the P1 new as P1 plus lambda P2। भाई नए प्लेन की इक्वेशन को P1 plus lambda P2 मान सकते हैं भाई? बोलो।
क्या हो गया? आवाज आ रही है मेरी? P1 प्लस लेमडा P2 से ये आ गया प्लेन 1 प्लस लेमडा टाइम्स एक्स, फिर इधर से आ गया लेमडा माइनस 1 वाई प्लस 2 लेमडा माइनस 1 जेड माइनस 4 लेमडा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन है? P1 न्यू की। तो क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है तो इसके नॉर्मल और इसके नॉर्मल का डॉट जीरो होगा। Yes, sir. बस, तो दोनों का डॉट जीरो कर दो। तो इसका नॉर्मल P1 का क्या है? P1 का नॉर्मल क्या है? 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 1, और इसका नॉर्मल क्या है? 1 प्लस लेमडा प्लस कोमा लेमडा माइनस 1 कोमा 2 लेमडा माइनस 1। तो दोनों का डॉट जीरो कर दो, सॉल्व करो। 1 प्लस लेमडा माइनस लेमडा प्लस 1 माइनस 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। लेमडा लेमडा कट गया तो लेमडा बराबर कितना आ गया? 3/2। इस लेमडा को यहां रख दोगे, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। Yes, sir. ठीक, एक वो क्वेश्चन रह गया, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन मिटा दें इधर वाला। Yes, sir. तो देखो वो क्या कह रहा है, उस प्लेन का दूसरे प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन बताना है। मतलब एक प्लेन तो पता है आपको, ये P2 है मान लो, और एक प्लेन आपका है P1। वो कह रहा है P1 का रिफ्लेक्शन बताना है P2 के अबाउट, मतलब इसकी मिरर इमेज बनानी है। ये P1 डैश इमेज ऑफ P1 विद रिस्पेक्ट टू P2, ये करना है आपको। तो अगेन दिस प्लेन कैन बी टेकन एज P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। इक्वेशन आ गई 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 1 प्लस लेमडा टाइम्स 14x माइनस 2y माइनस 5z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप तो ये बताओ लेमडा निकालने के लिए क्या यूज करोगे? जैसे यहाँ डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, इससे पहले वो पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया, ऐसे यहाँ लेमडा निकालने के लिए ऐसी क्या चीज यूज करोगे? भाई या तो आप ये बोल सकते हो कि ये प्लेन इसका बाइसेक्टर होगा, तो इन दोनों के बाइसेक्टर से ये प्लेन आएगा, बोल सकते हो। यस सर। लेकिन Yes, sir. वो कैलकुलेशन थोड़ी गंदी होगी। अब समझो इसका बाइसेक्टर निकालोगे, नीचे कितना गंदा गंदा डेटा आएगा। तो उससे बेटर है आप ऐसा करो ना, कोई भी प्लेन पे पॉइंट मान सकते हो आप। टेक एनी पॉइंट ऑन P1, उसकी इसके अबाउट इमेज लेके इसमें सेटिस्फाई करा दो तो लेमडा इजीली आ जाएगा। भाई Yes, sir. रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लिया, इसकी इमेज निकाल लो इसके अबाउट, वो इमेज वाले फॉर्मूले से, उसके बाद उस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दो, आई थिंक वो लेमडा इजीली आ जाएगा। उसको वापस रख दोगे तो प्लेन आ जाएगा। अब पॉइंट लेते वक्त ये ध्यान रखना है, जैसे पॉइंट तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे x को 1 ले लिया 2, y को 1 ले लिया, तो 2 माइनस 3 कितना हो गया? -1, -1 प्लस 1 0, तो z कितना हो गया? 0, 2 माइनस 1 0, सॉरी 2 1 0, सेटिस्फाई कर रहा है इस प्लेन को। लेकिन साथ में ये भी देखना कहीं ऐसा ना हो ये प्लेन P2 को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, क्योंकि अगर ये लाइन पे हुआ तो फिर इसकी इमेज यही आएगी, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इस पॉइंट को देखो, मैंने यहां चेक करके देखा, 28 प्लस 3 31 माइनस 2 नहीं कर रहा। इट मीन्स आई कैन टेक दिस पॉइंट रैंडमली विच इज नॉट लाइंग ऑन, टेक एनी पॉइंट ऑन P1 नॉट लाइंग ऑन लाइन L। कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन L है। इस पे ना हो, इस पे कोई भी पॉइंट लो, इसका इमेज निकालो रिफ्लेक्शन अबाउट P2, और उसके बाद उसको सेटिस्फाई कर दो इसमें, लेमडा आपका आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा लेंथी है बट दिस कैन बी अ स्ट्रेटजी टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन, इमेज प्लेन। क्लियर? Yes, sir. ठीक,
फिर आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट हो गया चैप्टर, थोड़ी बहुत एक दो चीजें बची हैं बस, 2 दिन वो कल के निपटा देंगे। ओके, थैंक यू।